आपका जो भी कदम उठे विचार करके, जिधर कदम एक भी कदम बढ़े, हमारी दृष्टि जाए, हमारा कान कहीं कुछ सुनना चाहता है, हमारे आंखें कुछ देखना चाहते हैं, कुछ भोजन हम ग्रहण करना चाहते हैं, या कदम ही मेरा आगे बढ़ना चाहता है, बिना विचारे नहीं देखना कि अगर कदम बढ़ेगा तो कहीं ये मंजिल गलत तो नहीं है। अगर गलत है, सामने में तो चकाचक है, लेकिन मंजिल गलत है तो नहीं जाएंगे उधर। उसमें अगर जाना चाहते हो तो काके पहले द्वार पर गेट कीपर है, चार गेट कीपर है, चारों की अनुमति ले लो, चारों की सहमति ले लो। कहते हैं मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार परिकीर्तिता। 4 द्वारपाल है मुक्ति के द्वार पर। कौन कौन? शमो विचार संतोष, चतुर्थ साधु संगम। तालव्य सौम शम, विचार, संतोष और साधु संग। जैसे बढ़ेंगे ये तीनों पूंजी, पहला जो साधु संग है ना, इन्हीं के पास वो वाली तीनों पूंजी है, विचार, संतोष और शम। ये तीनों पूंजी उन्हीं के पास है, लेकिन पहले इनसे मिलना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संशय समन, सारे संशयों का, शंका का शमन हो जाए, और दमन दुख, सारे दुखों का दमन हो जाए। संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक। साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। अनेकों उपाय कर लीजिए, संशय का समन, दुखों का दमन और परमात्मा का मिलन। बिना परमात्मा के क्या कहते हैं, साधु के कृपा के नहीं होने वाला। तो पहले साधु की संगति, ये पहला द्वारपाल है। अनुमति उनसे लीजिए जिस द्वार में जाना चाहते हैं आप। अभी सुन रहे थे ना, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा। कौन बताएंगे भेद? अगर आगे बढ़ना चाहते हैं मुक्ति के महल में, अमल अचल घर जाना अगर चाहते हैं, माना हमारा निज घर है, वहाँ अगर जाना चाहते हैं तो करना क्या होगा? तो कहते हैं सबसे पहले साधु संतों की संगति करनी पड़ेगी। बिना उनके कृपा का ये होने वाला नहीं। पहला द्वारपाल है, और जब उस द्वारपाल के पास जाते हैं तो सबसे पहली विद्या हो उनके पास, जो कुछ भी परमात्मा ने दिया बस वहाँ संतोष कर लो, इच्छाओं को मत बढ़ाओ। संतोष चाहिए, संतोष रूपी द्वारपाल है वो, उसको पार करना पड़ेगा। तो संतोष चाहिए, और है बहुत कुछ है, दिन रात क्या कहते हैं और हो ये सब परेशानी अंदर में लगी। ज़्यादा ख्वाब मत देखिए, अपने से नीचे वाले को देखिएगा तो पता चलेगा हम बहुत बढ़िया स्थिति में। अब बाबा कबीर क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे अब मैं भी भूखा न रहूँ। कुटुंब में ना, घर में बाल बच्चा परिवार जो सगे संबंधी के लोग जो आए जाए ये सब हो जाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, अब द्वार से साधु भी भूखा नहीं जाए। एकदम संतोषी जीवन। जानते हैं ना, गए गुरु महाराज कहते थे, गए चादर लेकर के बेचने, हटिया से लौट गए, नहीं बिका चादर। तो एक लड़का पूछता है, पंडित जी किधर गए थे? बोला चादर बेचने। तो लेके चले आए, नहीं बिकी क्या? बोला नहीं। काहे? बोला 4.5 रुपये पूंजी लगी है, अब मैं 50 पैसे आमदनी खोजता था, इससे ज़्यादा मैं मांगता नहीं था, लेकिन लेना नहीं चाहता था कोई। कहा एक काम कीजिए, आप हमको दे दीजिए, मैं जाके बेच देता हूँ, और ज़्यादा मैं बेचूंगा तो आप लोभ नहीं कीजिएगा। बोला नहीं नहीं, हमको 1 अठन्नी ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और वो गया 7 रुपया में बेच दिया। ज़्यादा दाम बताया, मोलाए करते करते 7 में बेचा। आया और कबीर साहब को क्या कहते, 5 रुपया दिया और 2 रुपया अपने रख लिया। पूंजी थी 4.5 रुपया, 8 आना ही चाहिए, 2 रुपया वही कमा लिया। पूंजी लगाया ये, और आधे घंटे में 2 रुपया वही कमा लिया। तो नहीं बोला कि आधा आधा बांट लो मेरे चादर में तुम कमाए, 8 आना ही लेके आ गए। बाबा कबीर कहते हैं, कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए, और 5 टके का 2 पटा 7 टके को जाए, अठन्निये में लाभ। मस्किनिया पहलवान की कहानी। गया ये घसियारा लड़ने के लिए, नानक देव जी महाराज ने 5 रुपये मांगे हैं, वो दे हैं, हाँ 500 मांगे, वो 500 देना है उनको। अब कहाँ हम पाएंगे 500? यहाँ तो 5 रुपया कभी नहीं देखे हैं। तो पता चला हमारे पंजाब देश में जो है एक पहलवान है, राजा के जेल में बंद, उससे जो हाथ मिलाता है वो 500 देता है, खाली हाथ मिलाने से। पटकाए चाहे कुछ हो जाए, हाथ मिलाओगे 500 ले लो। क्योंकि जो जाता था ना वो फुटबॉल की तरह उठा के फेंक देता था और मर जाता था वो आदमी। इतना पहलवान मस्किनियाँ तगड़ा था। तो घसियारा गया
राजा को कहा कि हम लड़ेंगे। तो ले गया उनके पास, कब मरने की और कोई जगह नहीं मिली, तुम आए हो यहाँ पर हमसे हाथ मिलाने के लिए। कहा वो तो मैं जानता हूँ कि मैं मर जाऊँगा, इसीलिए मैं अपने बेटे को लेके आया हूँ कि 500 दे दीजिएगा, बेईमानी नहीं कीजिएगा। अब गया अखाड़े में, अब बड़े बड़े राजा महाराजा आगे कौन घसियारा आया है लड़ने के लिए। जैसे भिड़ा वो पहलवान, मैंने बड़े बड़े लोग अखाड़ा छोड़ के भागते थे, आइए घसियारा ऐसे हाथ में पकड़ा, कौन सा करंट उनके हाथ में आया, वो मस्किनियाँ ही चला गया आसमान में और ऊपर से गिरा। 4 चित एकदम माए बाप चिल्लाना शुरू कर दिया वो। तो राजा अपने गद्दी से उठ करके आके कहता, मस्किनियाँ क्या हो गया तुमको, बड़े बड़े पहलवान अखाड़ा छोड़ देते तो आज क्या हो गया। तो कहा कि राजा मैं तो अपने बल से लड़ रहा था ना, ये अपने गुरु के बल से लड़ रहा था, इसीलिए मैं पटका खा गया। तो कहा कि हमको 500 दे दीजिए, 500 दे दीजिएगा। हाँ तुम 500 का अधिकारी हो। लेकिन राजा कहता नहीं नहीं, तुम 500 का अधिकारी नहीं हो, मेरा ऐलान है। वो तो उसका है कि जो हाथ मिलाएगा तो 500 मिलेगा, लेकिन मेरा ऐलान है कि जो मस्किनियों को पछाड़ेगा उसको मैं आधा राज दे दूँगा, तो तुम आधे राज्य के मालिक हो। कहा कि राजन बस मैं घास छिलता हूँ, इसी पर गुरु की मेहर होती रहती है, गुरु की कृपा होती रहती है। और नहीं तो ये सब अगर करेंगे तो कहीं हमारे गुरुजी ही नहीं चले जाएं हमको छोड़ करके। नहीं, बाबा कबीर की वाणी है कि भूल रहा हूँ मैं कि दूसरे की चुपड़ी देख करके कहीं हमारी सूखी रोटी भी नहीं छीन ली जाए, इसलिए मैं चुपड़ी देखने से डरता हूँ, दूसरे को लोभ लालच नहीं करता हूँ। तो हमको नहीं चाहिए वो सब चीज़, बस हमको 500 ही चाहिए। तो संतोषी बन करके संसार में रहिए। जो दिया है गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कुछ नहीं है, लाखों की दौलत कुछ नहीं है, अगर संतोष है हमारे पास में तो कोई चीज़ हिला डुला नहीं सकेगा आपको। तो इस प्रकार संतोषी बन करके, और संतोषी बन करके जब साधु संतों के पास रहेंगे तो आप तब सिखाना शुरू करेगा कि आपका जो भी कदम उठे विचार करके, जिधर कदम एक भी कदम बढ़े, हमारी दृष्टि जाए, हमारा कान कहीं कुछ सुनना चाहता है, हमारे आंखें कुछ देखना चाहते हैं, कुछ भोजन हम ग्रहण करना चाहते हैं, या कदम ही मेरा आगे बढ़ना चाहता है, बिना विचारे नहीं देखना है कि अगर कदम बढ़ेगा तो कहीं ये मंजिल गलत तो नहीं है। अगर गलत है, सामने में तो चकाचक है, लेकिन मंजिल गलत है तो नहीं जाएंगे उधर। आया है रहीम कवि की वाणी में, बिना विचारे जो करे सो पाछे, और काम बिगाड़े अपना काम बिगड़ता है, दूसरे का नहीं बिगड़ेगा बिना विचारे करेंगे। और जग में होत हंसाए, आप ही की हंसाई हो जाएगी अगर कुछ उल्टा पुल्टा बिना विचारे कर लेंगे तो। कहीं धोखा खा गए तो आप ही को देख करके दुनिया हंसेगी। तो विचारवान बनाता है, कर्तव्य और कर्तव्य का बोध सिखाता है, खाद्य अखाद्य पाप पुण्य ये सारा चीज़ सिखाता है। अंततः ये भी सिखाते हैं बिना गुरु के कृपा से, बिना उनके आदेश और उपदेश के घेरे में रहे हम शांति के धाम में नहीं जा सकते। इसके लिए सम की साधना सिखाते हैं, लेकिन वो समत्व का साधन हमसे हो सके उसके पहले दम का साधन सिखाते हैं, इंद्रिय निग्रह का साधन सिखाते हैं। विदेश जाएंगे पता चलेगा। ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज गए थे, महाराज शादी नहीं की आपने? बोला नहीं। मेरा गजब लगता है कि वहाँ बिना शादी किए भी कैसे रह जाते हैं लोग। यहाँ तो दिन भर में 5, 10, 20 बार शादी के लोग करते हैं और छोड़ते हैं, और आप लोग बिना शादी किए कैसे रह जाते हैं? तो आपको इंद्रिय निग्रह का साधन और उसी त्याग में सबसे बड़ा सुख मानता है यहाँ पर ऋषि मुनि। और हमारे सारे शास्त्र भी उसी तरह के हैं। जितना शास्त्र की गहराई में डूबेंगे उतने त्यागी बनते जाएंगे। माना जो आपका बेटा बेटी ज़्यादा शास्त्र पढ़ेगा, समझ लीजिए वो बाबा जी बनना है, या उस 700 में भरे पड़े हैं। माना त्यागी बैरागी महापुरुषों के विचार उसमें भरे पड़े हैं। तो आपको इंद्रिय निग्रह का साधन सिखलाएगा। और इंद्रिय निग्रह का साधन करने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सारी इंद्रियां जिस दिशा में जाती है उस पर ब्रेक लगाने के लिए अब विचार करो। सारी इंद्रियां जिधर जाना चाहती है इसका मालिक कौन है? मालिक है कौन? देखते हैं, पहले पैर से ब्रेक देते हैं, इसके बाद हैंड ब्रेक लगा देते हैं, हाथ वाला गियर लगा कर हाथ वाला ब्रेक लगा देते हैं। का पहले सारी इंद्रियों का जो मालिक है उस पर ब्रेक लगा दो। कौन है मालिक सारे इंद्रियों पर हुकूमत करने वाला? ये मन है। का मन पर ब्रेक लगो। अब मन पर ब्रेक लगाने के लिए गुरु महाराज कहते थे बड़ा मेल है मन का। मन है, दृष्टि है बिखरी हुई तो मन है बिखरा हुआ, दृष्टि है सिमटी हुई तो मन है सिमटा हुआ। एक पद में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो जही कला कुशलता कहाँ सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी।
ज्यों सरकरा मिले सिकता मह बलते नहीं बिलगावे। सरकरा मन चीनी है ना, ज्यों सरकरा मिले सिकता मन बालू। सरकरा मिल गया सिकता में, चीनी मिल गया बालू में, बलते नहीं बिलगावे। ताकत लगाएंगे तो चीनी और बालू को आप अलग नहीं कर सकते। कर पाएंगे? कोई नहीं कर सकते। सूप से फटक करके किसी भी तरह से नहीं करेंगे। शरबत बना करके तो वो चीनी उस तरह का नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अति रसज्ञ सूक्ष्म पिलपील का बिनु प्रयास ही पावे। अति रसज्ञ है चीनी का, रस का ज्ञान है उसको, वो उस चीनी को बिनु प्रयास ही पावे। बिना प्रयास के ही बालू को छोड़ छोड़ करके सब चीनी चुन करके चली जाती है। तो उसी प्रकार एक सफरी मछली है जो धारा के उल्टी धारा में चली जाते, मतलब 200 फीट ऊपर से भी पानी अगर गिर रहा, जलप्रपात है, छोटी सी सफरी मछली उल्टी धारा में चली जाती है। और नहीं तो बड़ा बड़ा हाथी भी गंगा जी में बह जाता है। तो उसको योग्यता है, माने वो सफरी और चींटी कहने का मतलब सिमटी हुई निगाह हमारी चींटी है, सिमटी हुई निगाह हमारी सफरी मछली है, अब बिखरी हुई निगाह वो हाथी है। वो बिखरी हुई दृष्टि रहेगी, मन बिखरा हुआ रहता है। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि मन का मेल है दृष्टि के साथ में, तो मन बिखरा, दृष्टि बिखरा है तो मन भी, दृष्टि बिखरी है तो मन बिखरा हुआ है, दृष्टि को समेट लो तो मन भी सिमट जाएगा। अब मन जब सिमट जाएगा, दृष्टि को समेटोगे तो मन सिमट जाएगा। तो इसीलिए एक बिंदुता का साधन है, दुनिया का सारा चीज़ देखना छोड़ करके। पहले गुरु महाराज कहते हैं सारे संसार को देखते हो ना, तुम्हारा मन सारा संसार देखता है, नाम देखता है और रूप देखता है। तो इन सारे नाम रूपों से हट जाए तो एक नाम और एक रूप का सहारा दे देते, ये दोनों जपो सब नाम को हटा देगा। है ना, कोई ताकतवर आदमी बीच में आके खड़ा होता है ना, अगर कोई ताकतवर आदमी आ गया तो भीड़ छटती है कि नहीं छटती है, उसके डर से छट जाती है। तो ये एक नाम और एक रूप जो है ना, ये क्या है, गुरु महाराज लिखे अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। अत्यंत ही पवित्र करने वाला ये मंत्र है गुरु मंत्र, और ये इसका सहारा दे देंगे तो सब नाम को मिटा देगा आपके मन से। इतना रस उसमें मिलने लगेगा। जब एकांत में जाके दृढ़ता के साथ जपेंगे, दुनिया का कोई चीज़ याद करने का मन नहीं करने लगेगा। नहीं जपते हैं इसलिए दुनिया का याद पड़ता है, दुनिया की याद आती है। जपने लगेंगे तो सब छूटने लगेगा, मन नहीं करेगा दूसरा चीज़ बोलने का। तो मानस जप करते हैं दृढ़ता से, और उस मानस जप को करेंगे तो वो रूप जो गुरु का मेरा हंसता खिलखिलाता रूप जो गुरु मूर्त है वो आपके सामने में आएगा। गुरु महाराज लिखते हैं सदगुरु रूप ही मद धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। काम क्रोध मद आदि का दहन हो जाएगा, सारे विकारों को मैंने जल करके सब साफ हो गया, और तब अमीय रूप गही मन सुख पावत। अमृत रूप देखेंगे, परमात्मा की बिंदु रूप छवि को अमीय रूप कहा गया है। उस छवि को देखते हैं तो सूरती शैल ब्रह्मांड है, हमारी सूरत ब्रह्मांड में सैर करने लगती है। तो ये अवस्था आपके जीवन में आएगी। तो वही कहते हैं ये दम का साधन करने के बाद, इंद्रिय निग्रह का साधन करने के बाद जब एक बिंदुता की प्राप्ति हम करते हैं, यहाँ से गुरु महाराज लिखते हैं ध्यानाभ्यास करो सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो। ज्योति महल में प्रवेश करते हैं, लेकिन वही राम नाम धुन सद सारा शब्द केंद्र ते आई हो। परमात्मा के केंद्र से वो शब्द आती है, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन न सही। उस धुन से अगर मिल गए आवागमन का नाश हो जाए। लेकिन ये कौन कर पाएगा? कहते गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, अब बाहर में एकदम निष्कपट भाव से साधु संतों की सेवा नहीं करेंगे। तो दोनों काम करना, एकांत में चल करके गुरु की भक्ति कीजिए, उनके आदेश का पालन कीजिए, लेकिन साधु संतों की सेवा भी दृढ़ता से कीजिए। हम लोग आसाराम बापू के शिविर में जाते हैं कि निरंकारी मत में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्था है, ये क्या कहते हैं आनंद मार्ग में जाते हैं, वहाँ पर जितने सत्संगी हैं सब कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो लेबर क्लास के लोग हैं ना वही लोग कार्यकर्ता हैं, बाकी सब है मालिक यहाँ पर। माना कोई बाल्टी नहीं उठाना चाहेगा, जवान भी लड़का वो चाहेगा पहले हम ही को खाने मिल जाए, हम चुपचाप चले जाएंगे। ताकत है उनको सेवा करने की। तो गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नीति रहो चरण लो लाई हो। गुरु मंत्र का जप करते गुरु के चरणों में लगा करके रखिए। और कहते हैं बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाश से शब्द लहर लहराई हो।
वो बिंदु का जहाँ दर्शन करते हो तो चंद्रमा का दर्शन होगा सहस्रदल कमल में, फिर त्रिकुटी महल में सूरज का भी दर्शन होगा, तुम्हारे अंदर में दर्शन होगा। और शब्द लहर लहराई हो, शब्द के लहर में तुम डुबकी लगाओगे, मन शब्द के महासागर में चले जाओगे। लेकिन ऐसा किसको होगा? तो जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई, उसी को ये सारा चीज़ सुनाई पड़ेगा, जनाई पड़ेगा, और राम नाम के धुन को वही सुन करके आवागमन का नाश कर पाएगा। तो ये सारे साधन करने हैं। विशेष ना कह करके आगे बढ़ूंगा तो और ज़्यादा समय लगेगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 10:44 हो गए हैं। मैं गुरु प्रभु से जिन तीनों बहनों के निमित्त आदरणीय श्री जगदीश पूर्वे जी ने यह सत्संग का आयोजन किया, इन तीनों बहनों के साथ ही साथ इनके परिवार खानदान में जो भी पूर्वज शरीर को छोड़ करके गए हैं, गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको यथायोग शांति मिले, सद्गति मिले, और गुरु प्रभु की कृपा से उसको मानव तन मिले कि वो फिर से भक्ति करके आप उस परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरु महाराज की शरण में लग करके उस परमपिता परमात्मा की गोद में प्रतिष्ठित हो जाए। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय जगदीश पूर्वे जी ऐसे देखते हैं बोलने में कुछ उल्टे पुल्टे इधर उधर कड़क आवाज में बोल देते हैं, लेकिन दिल से हैं वो, क्या कहते हैं, दयालु हैं, बढ़िया हैं, गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। बाल बच्चे सब अनुकूल बने, सब दीक्षा शिक्षा लेकर के सत्संग करें, ध्यान करें, सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ उनका जीवन हो। बड़े छोटे जो भी लोग सत्संग में उपस्थित हैं, सब लोगों के लिए गुरु प्रभु से आपके दिव्य, आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ जीवन हो। जो बुजुर्ग लोग हैं, बाल बच्चे आपकी अच्छी सेवा करें, वृद्धावस्था बढ़िया से कटे आपका। और जो जवान लोग हैं उनकी जवाबदेही है, माता पिता अपने भाई बंधु दोस्त सबसे मिलजुल कर रहें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। बाल बच्चे माने भाई बंधु सब लोग अनुकूल गुरु प्रभु के चरणों में अपने प्रेम को जोड़ करके सदाचार का पालन करें। जवान लोग जो हैं ब्रह्मचर्य का पालन करें, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा भक्ति करते हुए आप गुरु प्रभु के से दीक्षा शिक्षा लेकर के उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करके सदा सदा के लिए इस मानव शरीर को पाने का जो लाभ है वो काम आप कर पाएँ। ये मैं गुरु प्रभु से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। छोटे बच्चे जो हैं यथा योग उसको आशीष भी देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की